अचानक से धीरूपति के बॉडी को पोस्टमार्टम करके फौरन भेज देते हैं। पर जैसे ही धीरूपति का लाश को लेकर गांव में पहुंचते हैं, वैसे ही सभी गांव के औरत धीरूपति के लाश को देखते ही अपनी अपनी दरवाजे बंद कर लेती है, क्योंकि धीरूपति एक इंसान नहीं होता है, एक राक्षस होता है जो गांव के सभी लड़कियों को सुहाग रात से उठा लिया करता था और वैसे ही उन सभी के साथ क्रिकेट मैच खेलकर वैसे सभी लड़कियों को मार देता था। लेकिन इधर पंडित और सभी गांव वाले एक साथ बैठकर धीरूपति के आत्मा को समाधि दंड देने के लिए सोच रहे होते हैं। तभी पंडित अपने किताब में से पढ़कर सभी गांव वालों को बताता है कि अगर धीरूपति की आत्मा को भटकाना है तो उसके सिर के ऊपर मुर्गी के खून से उसे नहलाना पड़ेगा, जिससे सभी गांव के लोग सुनकर हाँ कर देते हैं। पर इधर धीरूपति की लाश को कोई कंधे देने वाले नहीं होते हैं, तो वैसे ही उसके दोनों भाई किसी तरह लाश को उठाकर लेकर जाने लगते हैं। लेकिन तभी गांव के एक टेलर धीरूपति का लाश को आते हुए देखकर फौरन उठकर वैसे ही अपनी दरवाजे बंद कर लेता है, जिससे उसके भाई को देखकर अच्छा नहीं लगता है। अब जैसे ही धीरूपति की लाश को दफनाने के लिए लेकर आते हैं, वैसे ही सभी गांव वाले समाधि दंड देने के लिए पहुंच जाते हैं, जिससे उसके भाई फौरन आकर सरपंच के आगे हाथ जोड़ने लगता है अपनी भाई का लाश को दफनाने के लिए। पर सरपंच बात नहीं सुनता है और वैसे ही कुछ आदमियों को बुलवाकर धीरूपति के दोनों भाई को पकड़वा देता है। तब कुछ गांव वाले मिलकर धीरूपति की लाश को उठाकर और वैसे ही उसके कफन खोल देते हैं, फिर धीरूपति को मुर्गी के खून से नहलाया देते हैं।